नमस्कार मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। आज दत्त ऑनलाइन क्लासेस में सभी शेर और शेरनियों का स्वागत है। मैं फिर आपका जीएस क्लास लेके आया हूँ क्योंकि ढेर सारा एग्जाम है अभी, इसलिए आपको जीएस और जीके क्लास कंटिन्यू आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग आज फिर एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करता हूँ। आपका देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन। जो प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन के बारे में चर्चा करेंगे। जो देश के सबसे प्रधान पदाधिकारी होते हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसे कि आज ठीक है ना, पदाधिकारी के अंतर्गत आपका राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति ठीक है ना, ठीक है ना। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनका पर मंथ वेतन क्या है। हमारे देश के जो राष्ट्रपति है उनका पर मंथ वेतन क्या है। बड़ा जानने का जिज्ञासु होता है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हुआ करते हैं, प्रधानमंत्री हुआ करते हैं या राज्यपाल हुआ करते हैं, उनको वेतन कितना होगा। क्योंकि हम लोग शिक्षक का वेतन पता चल जाता है या और कई चीजों का वेतन पता चल जाता है तो बड़ा मजा आता है। या कांस्टेबल का जो बिहार पुलिस का होता है या कहीं का, उनका वेतन पता चल जाता है। हम लोग जानना चाहेंगे कि हमारे जो सांसद होते हैं जिनको हम मत देकर चुनाव करके भेजते हैं उनका वेतन कितना होता है, तो इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति के वेतन के बारे में जानेंगे। हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जो वेतन होता है आपका 5 लाख। कितना होता है, 5 लाख। कितना होता है आपका 5 लाख। हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उसका वेतन कितना होता है, 5 लाख। उसके बाद राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है। उसके बाद अगर उपराष्ट्रपति की वेतन का बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है आपका वो 4 लाख होता है। कितना होता है आपका 4 लाख पर मंथ होता है। ठीक है, 5 लाख आपका राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपया पर मंथ होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन ठीक है आपका 4 लाख होता है। उसके बाद है राज्यसभा के सभापति, यानी जो उपराष्ट्रपति होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है उन्हीं को राज्यसभा के सभापति भी कहा जाता है। जो उपराष्ट्रपति होता है उन्हीं को राज्यसभा का क्या कहा जाता है, सभापति कहा जाता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है राज्यसभा के सभापति कौन कहलाते हैं। राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति कहलाते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री की बात किया जाए, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन कितना है तो आपको 1,60,000। कितना है, 1,60,000, यानी कि 1,60,000 और 60,000। कितना, 1,60,000 में 1,60,000 भारत के प्रधानमंत्री का वेतन है। ठीक है, राज्यपाल, जो राज्यपाल होता है, देखिए राज्यपाल प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होता है। ठीक है ना, प्रत्येक राज्य का क्या होता है, राज्यपाल होता है। और आपका राज्यपाल का जो वेतन है आपका 3,50,000 रुपया। कितना है, 3,50,000 रुपया राज्य के राज्यपाल का वेतन होता है। ठीक है, उसके बाद आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्र शासित प्रदेश, लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्र शासित प्रदेश का जो होता है शासक, उनका वेतन 1,10,000 होता है आपका। उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है तो बहुमत दल का नेता होता है लोकसभा का, समझ गया ना। उसमें बहुमत के द्वारा चुना जाता है लोकसभा के अध्यक्ष सांसद सदस्य के द्वारा। और वह का जो वेतन होता है आपका 4 लाख वेतन होता है। कितना होता है वेतन, 4 लाख वेतन होता है। ठीक है ना, लोकसभा का जो अध्यक्ष चुना जाता है उनका जो वेतन होता है 4 लाख होता है। वह संसद सदस्य के द्वारा लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है जिसका वेतन 4 लाख होता है। उसके बाद सेना का प्रमुख, क्या हूँ, जल सेना हो, थल सेना हो और वायु सेना है, तीनों सेना का जो प्रमुख होता है उसका जो वेतन होता है आपका 2,50,000 रुपया। कितना होता है, 2,50,000 रुपया थल सेना, वायु सेना, जल सेना के जो प्रमुख होता है उनका वेतन होता है। महान न्यायाधीश का जो वेतन होता है आपका 2,50,000 रुपया। कितना होता है, 2,50,000 रुपया आपका महान न्यायाधीश का वेतन होता है। उसके बाद आपका मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का है उनका 2,80,000। कितना है, 2,80,000 रुपया है। अन्य जो न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय का है उनका 2,50,000 रुपया है। उसके बाद है मुख्य न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय का है। देखिए यहाँ मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की बात किया जाए तो 2,50,000 रुपया है। और अन्य न्याय जो उच्चतम न्यायालय का उनका भी 2,50,000 रुपया है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय का है, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उनका 2,80,000 रुपया है। ठीक है, अन्य न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय का है उनका 2,25,000 रुपया है। ठीक है, इसमें मुख्य जो चुनाव आयुक्त है उनका क्या है, 2,50,000 रुपया है आपका। ठीक है, राज्य लोकसभा जो आयोग के अध्यक्ष होता है उनका भी 2,50,000 रुपया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक उनका भी 2,50,000 रुपया है।
और संसद के जो सदस्य हैं उनका भी वेतन आपका कितना है, 50,000 रुपया है। इस प्रकार से हम आज सभी के वेतन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद है आपका अनिवार्य न्यूनतम आयु, मतलब किस उम्र में आप किसी पोस्ट पर जा सकते हैं। जैसे मान चलिए हम लोगों के एक नौकरी लेने की उम्र मान के चलिए आर्मी में 17 वर्ष से ये स्टार्ट हो जाती है, या मान चलिए अन्य नौकरी लेने के लिए 18 वर्ष से होता है, 21 वर्ष से चालू होती है। तो उसी प्रकार किसी न किसी पोस्ट पर जाने के लिए एक उम्र होती है। तो भारत का जैसे राष्ट्रपति हो गया, उसके बाद आपका उपराष्ट्रपति हो गया या राज्यपाल हो गया, राज्य के राज्यपाल बनने के लिए क्या उम्र चाहिए, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र आपको 35 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए आपको, 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति अगर बनना है तो आपको कम से कम 35 वर्ष उम्र चाहिए। इससे अगर कम उम्र है तो आप देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल नहीं बन सकते हैं। अगर राज्यपाल आपको बनना है किसी राज्य के राज्यपाल, तो उसमें भी आपको कम से कम 35 वर्ष की उम्र चाहिए। उससे कम उम्र होता है तो आप देश के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल नहीं बन सकते अगर 35 वर्ष से, ठीक है ना, कम आपका उम्र होता है, ठीक है। कम से कम आपको 35 वर्ष की होनी चाहिए। उसके बाद है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति कार्यकाल, यानी कि 65 वर्ष में क्या होता है, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है सेवा काल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है उसका जो सेवा काल होता है, सेवानिवृत्ति 62 वर्ष में समाप्त हो जाता है। तो याद रखिएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो 65 वर्ष तक का कार्यकाल होता है, और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके 62 वर्ष तक कार्यकाल होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो आपका 25 वर्ष चाहिए। कितना चाहिए, 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य या विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना चाहिए, 25 वर्ष चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपका 30 वर्ष चाहिए। इसमें विधान अगर परिषद अगर दिया रहेगा तो उसका भी 30 वर्ष ही चाहिए। विधान परिषद का भी कितना चाहिए, 30 वर्ष चाहिए, ठीक है ना। और पंचायती चुनाव अगर लड़ना है तो पंचायती चुनाव लड़ने के लिए, पंचायती चुनाव के लिए उम्र जो है आपका 21 वर्ष होनी चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए, 21 वर्ष। यानी आप मत कर सकते हैं 18 वर्ष में, मत कर सकते हैं 18 वर्ष, लेकिन चुनाव लड़ना है तो आपका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तियों के लोकप्रिय नाम, ड्यूस के नाम से कौन जाना जाता है, ड्यूस के नाम से मुसोलिनी जाना जाता है। ड्यूस के नाम से कौन जाना जाता है, मुसोलिनी जाना जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के नाम से चौसर जाना जाता है आपको, ठीक है। फ्यूरर के नाम से अडोल्फ हिटलर जाना जाता है। उसके बाद लिटिल कारपोरल के नाम से नेपोलियन जाना जाता है आपको, ठीक है। लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल जाना जाता है। और मैंडारिन, चीनी अधिकारी को मैंडारिन बोला जाता है। उसके बाद मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को बोला जाता है। उसके बाद मैडन जो क्वीन है एलिजाबेथ, मैन ऑफ ब्लंट एंड आयरन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय दल उनके संस्थापक, राष्ट्रीय दल उनके संस्थापक यानी पार्टी और उनका संस्थापक। जिसे कांग्रेस की जो स्थापना 1885 में होता है, ये 27 और 28 दिसंबर, ठीक है, 1885 की एओहिम के द्वारा हुआ है। और एओहिम को शिमला को संत बोला जाता है। पूछा जाएगा शिमला के संत किसे कहा जाता है, शिमला के संत एओहिम को बोला जाता है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में करता है और एओहिम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में होता है। इसका संस्थापक एम.एन. राय है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में होता है। इनके संस्थापक कौन है, एम.एन. राय है। उसके बाद है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1964 में होता है। इसके संस्थापक एम.एस. डांगे है। कौन है, एम.एस. डांगे है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964, इसका संस्थापक एम.एस. डांगे है। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह कमल छाप, इसके संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी है। भाजपा 1980 जो भारत का सबसे बड़ा पार्टी बनकर उभर कर आया है केंद्र में, तो भाजपा जो 1980 की स्थापना है, जो अटल बिहारी वाजपेयी है, इनका जो चुनाव चिन्ह है वो आपका कमल छाप है। कौन सा है, कमल छाप आपका इसका चुनाव चिन्ह है। उसके बाद है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी 1984 का स्थापना, इसका कांसी राम है। बहुजन समाज पार्टी कांसी राम है। टीएमसी जो पश्चिम बंगाल की पार्टी है, टीएमसी जो पश्चिम बंगाल की पार्टी है, ममता बनर्जी का है, जो 1998 की पार्टी है। टीएमसी किसका है, ममता दीदी की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी जो पश्चिम बंगाल में चलती है, टीएमसी के नाम से जाना जाता है। 1998 में पार्टी का गठन होता है। एनसीपी, एनसीपी जो पार्टी है शरद पवार का है, जो 1999 में गठन हुआ था। एनसीपी का कब हुआ था, 1999 में, और शरद पवार जी के द्वारा गठन किया गया था। आम आदमी पार्टी किसके द्वारा, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी
ये आम आदमी जो पार्टी है इसका स्थापना 2000, ठीक है ना, 12 में होता है। इनका चुनाव झाड़ू छाप है, क्या है, झाड़ू छाप है। और इसके जो संस्थापक है अरविंद केजरीवाल जी है, ठीक है। आम आदमी पार्टी का स्थापना 2012 और चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप और संस्थापक आपका अरविंद केजरीवाल जी है। उसके बाद है एनपीपी, ठीक है ना, एनपीपी, ठीक है, ये संस्थापक 2013 में हुई, जिसके संस्थापक पीए संगमा है। कौन है, पीए संगमा है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे आपका इस प्रकार से चैप्टर समाप्त होता है और आपके इसमें ढेर सारा अलग अलग टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, जो इसमें कई टॉपिक था जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। और आपको कुछ जानकारियां दे देते हैं। आपका जो आवर्स चैनल जो दिया हुआ है MS लोनी का जो टीचिंग इंस्टीट्यूट दिया है, इस पर अगर आप आते हैं तो आपको एकेडमिक क्लासेस चलती है 10th और 12th का, जिसमें सभी टीचर अलग अलग विषयों को लेके आते हैं। ज्योग्राफी का अलग है आपका, उसके बाद है हिस्ट्री सिविक्स का अलग है, साइंस में सभी फैकल्टी, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का अलग अलग टीचर है, संस्कृत का, हिंदी का, मैथ का अलग अलग टीचर आपको 10th में पढ़ाने के लिए मिलेगा। 12th में भी अलग अलग विषय को टीचर मिलेगा। ये आपका MS लोनी का टीचिंग इंस्टीट्यूट आपका एकेडमिक क्लास लेके ऑनलाइन आते हैं, ठीक है। इस पर सर्च कीजिए और क्लास 10th और 12th का लीजिए। ये रत्न ऑनलाइन क्लासेज आपका कॉम्पिटिटिव क्लास है, ठीक है। रत्न ऑनलाइन क्लासेज आपको कॉम्पिटिटिव क्लासेज है, इस पर जाइए और आप, ठीक है, रत्न ऑनलाइन क्लासेज पर जाइए और आप, ठीक है, बिहार SSC हो, बिहार पुलिस हो, ठीक है, बिहार दरोगा हो या एनी कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, सभी एग्जामों की, ठीक है, जीके जीएस अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर आप जुड़े रहिए, बने रहिए, आपको पूर्ण तैयारी करवाया जाएगा जीके जीएस का, ठीक है छात्रों। इसके साथ जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।